रामपुर राज्य के एक छोटे से गांव में श्यामलाल नाम का एक नेक दिल, मेहनती और सच्चा किसान अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ खेत के किनारे बैठा था। देखो सुमित्रा, इस बार फसल तो मानो सोना उगलेगी। हाँ, क्योंकि इसमें तुम्हारी मेहनत के साथ मेरा प्यार भी मिला है। अरे पूरे गांव में सिर्फ तुम ही तो नहीं हो जो मेहनत करते हो, पर दिल तुम्हारा सबसे बड़ा है। जमीन कम है पर इरादे ऊंचे हैं। कुछ देर बाद दोनों घर लौट गए। सुनो, घर में लकड़ी खत्म हो गई है। चिंता मत करो, कल सुबह सुबह जंगल से लकड़ी ले आऊंगा। अगली सुबह श्यामलाल कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। वो एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि झाड़ियों से दर्द भरी कराह सुनाई दी। एक घायल कुत्ता खून से लथपथ पड़ा था। अरे राम, ये कुत्ता तो बुरी तरह जख्मी है। जरूर किसी भेड़िए ने हमला किया होगा। देखो तो, इसका पैर खून से तर है, पर जिस तरह तड़प रहा है दर्द कहीं और ज्यादा लगता है। श्यामलाल उसके पास बैठ गया। काश तू बोल पाता तो बता पाता कि कहां दर्द है। तभी वहां एक बाबा प्रकट हुए। कौन हो तुम और इस कुत्ते से क्या बातें कर रहे हो? प्रणाम बाबा जी, मैं लकड़ी लेने आया था। इस बेचारे पर दया आ गई। दुनिया में ऐसे लोग कम हैं जो जानवरों पर तरस खाते हैं। रुक। बाबा ने मंत्र पढ़ा, रंग बिरंगी किरणें निकली और कुत्ते के जख्म भर गए। अब ये तुम्हें खुद बता देगा कि दर्द कहां है। इतना कहकर बाबा चले गए। कुत्ता उठा और बोला, मेरे कंधे में बहुत तेज दर्द था, अब ठीक है। एक भेड़िया मुझ पर टूट पड़ा था। मैं भागा, छलांग लगाई, उसका पंजा मेरे पैर पर लगा और मैं पत्थर पर गिरा। कंधा टूट सा गया। अरे, तू तो बिल्कुल इंसान की तरह बोल रहा है। बाबा जी के मंत्र से मुझे बोलने की शक्ति मिल गई। अब मैं कुत्तों की दुनिया से अलग हो गया। तुमने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा नाम भी रख दो। श्यामलाल मुस्कुराया। चल, आज से तेरा नाम भोलू। अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा। चलो घर चलें। घर पहुंचकर श्यामलाल ने सुमित्रा को सारी बात बताई। क्या कुत्ता बोलता है? पूछ लो खुद, मेरा नाम भोलू है। श्यामलाल ने मेरी जान बचाई, अब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। सुमित्रा हैरान रह गई। समय बीतता गया। भोलू घर के कामों में हाथ बटाने लगा। वो श्यामलाल का सच्चा साथी बन गया। एक दिन भोलू बोला, अब मैं भी खेत में चलूंगा। घर में अकेला क्या करूं? खेत का काम भारी है भोलू, गांव वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे? जब तुमने मुझे पहली बार सुना तो डरे थे क्या? मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। श्यामलाल हार गया। अगले दिन भोलू को साथ लेकर खेत चला गया। कुछ ही दिनों में भोलू ने खेती के सारे गुर सीख लिए। वो खेत की रखवाली भी करता और श्यामलाल की हर बात समझता। श्यामलाल, आज की मिट्टी तो बहुत अच्छी है। भोलू, तू तो पूरा किसान बन गया। भोलू की बात गांव में फैल गई और आखिरकार ठाकुर साहब के कानों तक पहुंची। क्या श्यामलाल के पास बोलने वाला कुत्ता है? हाँ ठाकुर साहब, मैंने खुद सुना है। तो उससे तमाशा करवाओ, ढेर सारी कमाई होगी। ठाकुर गंभीर हुए। मेरी नजर उसकी जमीन पर बहुत दिनों से है। बाकी सब मेरे कर्जदार हैं, पर यह श्यामलाल कभी झुका नहीं। उसकी जमीन सबसे उपजाऊ है। जिस दिन इसका नसीब पलटेगा, जमीन मेरी होगी। एक दिन जब श्यामलाल और भोलू खेत से लौटे तो सुमित्रा जोर जोर से खांस रही थी। ये खांसी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। श्यामलाल ने गांव के पुराने हकीम को बुलाया। इन्हें एक दुर्लभ बीमारी है, अगर समय पर इलाज ना हुआ तो जान जा सकती है। श्यामलाल ने सारी पूंजी इलाज में लगा दी। एक दिन सब खत्म हो गया। अब बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। भोलू दौड़ता हुआ आया। हिम्मत मत हारो, तुम्हारे 2 सगे भाई हैं, उनसे मदद मांगो। श्यामलाल पहले बड़े भाई रामेश्वर के पास गया। भाई, सुमित्रा बहुत बीमार है, थोड़ी मदद चाहिए। मेरी खुद की फसल खराब हो गई है, मैं कहां से दूं? फिर छोटे भाई मुकेश के पास। तुझे बंटवारे में ज्यादा जमीन मिली थी, उसे बेच। मेरे पास क्या धन का पेड़ है। झूठ मत बोलो, तुम दोनों ने मेरे हिस्से की जमीन भी हड़प ली थी। मुझे 5 बीघा मिलनी थी, सिर्फ 2 मिली। निकल यहां से। कर्ज चाहिए तो ठाकुर के पास। कैसे भाई है ये श्यामलाल? दुनिया मतलबी है भोलू, अब ठाकुर के पास जाना पड़ेगा। अगले दिन दोनों ठाकुर की हवेली में पहुंचे। मैं जानता था एक दिन तू मेरे दर पर आएगा।
भोलू गुस्से में भौंका। किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ ठाकुर साहब। चुप कर बदमाश कुत्ते, ठाकुर बोले। धन चाहिए तो 50% ब्याज और 2 बीघा जमीन गिरवी। ये तो सरासर लूट है, भोलू चिल्लाया। चलो श्यामलाल, ये कर्ज मत लो, मैं मदद करूंगा। श्यामलाल भोलू के साथ लौट आया। शाम को भोलू गायब हो गया, रात भर नहीं लौटा। सुबह वो एक चमकदार जड़ी बूटी और एक थैली चमत्कारी बीज लेकर आया। मैं उन बाबा जी को ढूंढने जंगल गया था। ये जड़ी सुमित्रा को ठीक कर देगी और ये बीज ऐसी फसल देंगे जो सबसे पहले तैयार होगी और सबसे कीमती होगी। बस एक शर्त है, जब तुम्हारा समय अच्छा हो तब ठाकुर के कर्ज में दबे गांव वालों की मदद करना। जड़ी से सुमित्रा बिल्कुल ठीक हो गई। चमत्कारी बीजों से खेत में सोने जैसी फसल लहराने लगी। श्यामलाल गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। उसने एक एक कर सबका कर्ज चुकाया और उनकी जमीनें छुड़ा दी। गांव में खुशी लौट आई, पर ठाकुर का चेहरा काला पड़ गया। अगर यही चलता रहेगा तो मेरी ठकुराई खत्म हो जाएगी। उस श्यामलाल का काम तमाम कर दो। सुबह खेत में श्यामलाल फसल देख रहा था। भोलू, ये फसल तो जादू है। तभी ठाकुर और उसका गुंडा जग्गा आए। जग्गा ने तलवार उठाई और श्यामलाल पर वार किया। भोलू ने छलांग लगाई और वार अपने ऊपर ले लिया। भोलू, नहीं! मित्रता कभी कभी बलिदान भी मांगती है। भोलू ने मुस्कुराते हुए दम तोड़ा। ठाकुर हंसा। मूर्ख कुत्ता, तो इंसानों की तरह बोलता था पर समझ नहीं रखता था। अब भी श्यामलाल को नहीं छोड़ूंगा। तभी वे ही बाबा प्रकट हुए। जिसने निर्दोष की जान ली, उसका पाप अब बदला लेगा। रंग बिरंगी किरणें निकली और ठाकुर जग्गा जलकर राख हो गए। बाबा श्यामलाल से बोले, भोलू ने अपनी मित्रता का कर्ज चुका दिया, उसे कभी मत भूलना। गांव वाले बोले, ये कोई साधारण कुत्ता नहीं था, सच्चा साथी था। कुछ दिनों बाद श्यामलाल ने उसी खेत में भोलू की याद में एक नीम का पौधा लगाया, जो बड़ा होकर साथी वृक्ष कहलाया। कभी कभी सच्चा साथी इंसान नहीं होता, वो एक वफादार जानवर भी हो सकता है, जो बिना शर्त प्यार करे, रक्षा करे और जरूरत पड़े तो अपनी जान भी दे दे।